पहली बार राहुल एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसको संवैधानिक पद कहा जाता है, जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है, नेता विपक्ष का पद कहते हैं जिसे। पहली बार अपनी जिंदगी में एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का कितना असर राहुल गांधी पर पड़ा है? क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से कुछ सीख रहे हैं? क्या राहुल अब मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को फॉलो करने लगे हैं? या राहुल गांधी का आज थोड़ा अलग अंदाज में दिखना ये सिर्फ एक दिन की बात थी? और क्या कल से फिर राहुल अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे? सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने पास बुलाया। मोदी ने राहुल से हाथ मिलाया। फिर क्या हुआ? मोदी ने राहुल का वेलकम किया तो राहुल ने भी हंसते हंसते थैंक यू कहा। इसके आगे क्या हुआ? आगे आगे मोदी, पीछे पीछे राहुल, दोनों ने एक साथ कदम ताल किया। आखिर मोदी के थर्ड टर्म में ऐसा क्या हो गया? क्या अब की बार मोदी नरम पड़ गए हैं या फिर राहुल गांधी बदल गए हैं? जो काम 2014 में नहीं हुआ, जो 2019 में नहीं हुआ, वो 2024 में कैसे हो गया, कैसे दिख गया? 2022 से 2024 तक टी शर्ट में दिखने वाले राहुल सफेद कुर्ते में क्यों दिखने लगे? नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर राहुल संसद के भीतर हैंडशेक क्यों करने लगे? 10 साल में पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। 10 साल में पहली बार मोदी और राहुल 10 कदम चले, वो भी एक साथ। 5 मिनट का एक ऐसा लम्हा जब न मोदी के चेहरे पर कोई तल्खी थी, न राहुल के चेहरे पर कोई नाराजगी, और इसकी वजह थी लोकसभा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले राहुल भी दो हाथ करने को रेडी थे। नरेंद्र मोदी भी तैयार थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, मगर अब की बार सिर्फ एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि सफेद कुर्ते में विपक्ष की साइड फ्रंट सीट पर बैठे राहुल सिर्फ एक सांसद की हैसियत से नहीं, पूरे विपक्ष को लीड कर रहे थे। पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल में थे। लोकसभा के स्पीकर पोस्ट की लड़ाई सत्ता और विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई थी। ये 18वीं लोकसभा में मोदी की पहली परीक्षा थी, जिसमें प्रधानमंत्री फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। The question is that Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the speaker of this house. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. थर्ड टर्म में ये मोदी की पहली विक्ट्री थी, लेकिन मोदी ने इसे अकेले सेलिब्रेट नहीं किया। बतौर एलओपी राहुल को भी इनविटेशन भेजा। सारे गिले शिकवे दूर कर मोदी ने राहुल से और राहुल ने मोदी से हैंडशेक किया, और फिर दोनों ने मिलकर स्पीकर की कुर्सी तक ओम बिरला को सी ऑफ किया। आपके चेयर है, आप संभालें। एक तरह से मोदी ने विपक्ष को इंडिकेशन दिया कि वो सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर चलने को रेडी हैं। लेकिन मोदी विरोधी गुट ने संसद के बाहर सोशल मीडिया पर एक बार फिर एंटी मोदी नैरेटिव फिट करना शुरू कर दिया। कौन राहुल वाला पोस्टर घुमाकर मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसकी भी शुरुआत राहुल की पार्टी ने ही की। फील गुड वाले माहौल में फील बैड वाले मोदी विरोधी पोस्टर्स घुमाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने यह नैरेटिव देने की कोशिश की कि मोदी ने राहुल से हैंडशेक इसलिए किया क्योंकि अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। इंडी अलायंस के नेताओं ने यह ट्विस्ट देना शुरू कर दिया कि मोदी अब कमजोर पड़ चुके हैं, बैकफुट पर हैं, राहुल पावरफुल हो गए हैं। इसलिए ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक ले जाने के लिए मोदी को राहुल को इनवाइट करना ही पड़ा। मगर वास्तविकता क्या है, इसे हम कुछ फैक्ट्स और तस्वीरों की मदद से समझेंगे। पहले फैक्ट्स की बात करते हैं।
2014 में विपक्ष का कोई भी नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि तब बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, जिसे सिर्फ 44 सीटें मिली थी और एलओपी के 55 वाले नंबर से कांग्रेस 11 सीटें कम थी। इसी तरह 2019 में भी विपक्ष का कोई भी नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। उस वक्त भी कांग्रेस ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर सिर्फ 52 सीटों पर थी। एलओपी के लिए जरूरी नंबर से 3 सीट कम थी। 2024 में स्थिति थोड़ी बदली है। राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस 99 सीटें जीतकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है।